नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसपी शेखावाटी व्लॉग्स में। आज साथियों अपन चलते हैं मनसा माता के मंदिर में। वहाँ आपको मनसा माता के दर्शन करवाएंगे। तो अभी अपन यहाँ से चल दिए हैं। ये देखिए दोनों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। इन दुर्गम पहाड़ियों के अंदर से होता हुआ रास्ता मनसा माता के मंदिर में जाता है। तो जब तक हम मंदिर पहुंचते हैं तब तक मैं आपको बता देता हूं कि मनसा माता कौन थी। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं मिस्टर सत्यपाल और आप देख रहे हैं एसपी शेखावाटी व्लॉग्स। तो साथियों, बताया जाता है कि मनसा माता है वो शंकर भगवान के मानस पुत्री थी। तो मानस पुत्री होने की वजह से एक बार शंकर भगवान ने समुद्र मंथन के टाइम में जब हलाहल विष पान किया था तो उसका तेज इस बच्ची में था। तो इस तेज को सहन नहीं कर पाने की वजह से शंकर भगवान ने मनसा माता को बाल्य अवस्था से सीधा युवा अवस्था में ले आए थे। तो क्योंकि ये शंकर भगवान की पुत्री होने की वजह से इनमें अद्भुत और चमत्कारिक शक्तियाँ थी, जिसका पता जब माता को आभास होता है कि तेरे में इतनी शक्तियाँ हैं, तो ये भी अपनी पूजा करने के लिए कि मैं भी देवी देवताओं की तरह पूजी जाऊँ, ऐसा करने के लिए उसने भी अपना वो अहम थोड़ा सा दिखाने लग गई और सब पे अत्याचार करने लग गई। जब अत्याचार करने लग गई तो शंकर भगवान को जब पता चला तो उन्होंने मनसा देवी को अपने पास बुलाया और कहा कि क्या बात है। तब उन्होंने बताया कि कार्तिकेय और गणेश जी की तरह मैं भी पृथ्वी लोक में पूजी जाऊं। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप ऐसा करो, आप पृथ्वी लोक में चले जाओ और वहाँ मेरा एक भक्त शिव भक्त है चंद्रधर, यदि वो तुम्हें पूजा में स्वीकार कर लेता है तो सारा संसार आपको पूजा करेगा। तो साथियों, कथा जारी रखते हुए हम आपको बताते हैं कि अभी हम मंदिर परिसर में पहुंच गए हैं। ये मंदिर परिसर है। ये देखिए चारों तरफ ठहरने की उत्तम व्यवस्था यहाँ की गई है और प्रसाद भी यहाँ मिलता है जो माता को चढ़ाया जाता है। अभी अपन यहाँ से प्रसाद लेंगे और फिर अभी माता के दरबार में हम पहुँच गए हैं। ये देखिए माता का मंदिर, ये कैसे सुशोभित माता है पहाड़ों के बीच में। ये देखिए साथियों, ये ऊपर नीचे दोनों पहाड़ हैं और पहाड़ों के बीच में ये माता का मंदिर बना हुआ है। ये देखिए, ये अद्भुत छटा देखते ही बनती है साथियों। इनको सर्पों की देवी भी कहा जाता है। ये है हमारी मनसा माता। जो भी भक्त इनकी पूजा आराधना करता है उसके सारे सर्प दोष दूर तो होते ही होते हैं, बाकी उनकी जो भी मनोकामना है वो सब मनोकामना पूर्ण करती हैं, बताया जाता है। और कहा जाता है साथियों कि जो भक्त सच्चे मन से इनकी पूजा आराधना करता है उसके शरीर में जो भी कोई शारीरिक पीड़ा होती है वो सब दूर करती हैं ये माता। ये देखिए, ये माता की मूर्ति है यहाँ पर। और इनकी खास बात एक ये भी है कि इनके जो पूजा की जाती है वो सीधे हाथ से नहीं की जाती साथियों, उल्टे हाथ से पूजा की जाती है। उसका भी एक कारण है कि इन्होंने खुद बताया था कि सब देवी देवताओं को सीधे हाथ से पूजा की जाती है, लेकिन मेरी पूजा उल्टे हाथ से की जाती है, उल्टे हाथ से की जाएगी और मैं उसे ही स्वीकार करूँगी।
तो तब से ये इनकी पूजा उल्टे हाथ से की जाती है, उल्टे हाथ से ही इनको फूल प्रसाद अर्पण किए जाते हैं। इस तरीके से साथियों बताया जाता है कि चंद्रधर के पास में जब ये माता जाती हैं तो उन्होंने जब बताया कि चंद्रधर को पूजा करने के लिए, तो वो तो शिव भक्त था, इसलिए उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मैं तुम्हारी पूजा नहीं करूँगा, मैं तो शंकर भगवान की पूजा ही करूँगा। तो ये माता अत्यधिक क्रोधित हो जाती हैं और उनके 7 पुत्र थे, उनको एक एक करके सबको ख़त्म कर देती है। जब माता उनके सब पुत्रों को ख़त्म कर देती है तो चंद्रधर की पत्नी ने माता से प्रार्थना की, तो उन्होंने एक पुत्र होने का आशीर्वाद दे दिया। और कुछ दिन बाद जब एक पुत्र हुआ, उनका नाम रखा गया लक्ष्मी चंद्र। और लक्ष्मी चंद्र का विवाह है एक बहुत ही अखंड सौभाग्यवती बहुला के साथ किया गया। बहुला बहुत ही सतीव्रत नारी थी। तो साथियों ऐसा करने के बाद उन्होंने सोचा कि ठीक है, अब तो चंद्रधर मान जाएगा, लेकिन अथक प्रयासों के बाद भी चंद्रधर जब नहीं माना तो माता ने अपने ही दिए हुए वरदान से उस पुत्र को भी शादी वाले दिन ही ख़त्म कर देती है। उधर बहुला तीनों लोग के देवी देवताओं से प्रार्थना करती है कि महाराज मेरे पति को जीवित कर दें, लेकिन सारे देवता ऐसा करने में असमर्थ हैं और सब ने भगवान शिव के पास भेजते हैं उसको। तो बहुला है वो भगवान शिव के पास जाती है और भगवान शिव से प्रार्थना करती है कि महाराज मेरे पुत्र को, मेरे पति को जीवित कर दीजिए। तब भगवान शंकर को जब पता चलता है कि भाई तेरी पुत्री की वजह से इनके पति का वध हुआ है, तो वो तांडव करने लग जाते हैं। और तांडव करते हैं तब ये मनसा देवी वहाँ प्रकट होती है और अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो अपनी गलतियों को क्षमा मांगती है। उधर शंकर भगवान ने बताया कि चल तुम ठीक है, चंद्रधर को जीवित कर दे, तो वो ऐसा करने में वो असमर्थ रही। तब उन्होंने खुद भगवान शंकर से निवेदन किया कि महाराज इसको आप ही जीवित कर दें। और अपनी गलती का एहसास जब उन्होंने हुआ तो उन्होंने अपनी गलती की माफ़ी मांगी। तब शंकर भगवान ने चंद्रधर के 7 पुत्रों को और लक्ष्मी चंद्र को जीवित कर दिया। साथ ही मनसा देवी को वरदान दिया कि तुम जाओ, पूरे संसार में पूजी जाओगी और जो भी तुम्हारी पूजा करेगा उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तब उन्होंने चंद्रधर को आदेश दिया कि माता को फूल अर्पण करके उनकी पूजा करो। जब चंद्रधर बताया जाता है साथियों फूल अर्पण करने लगा, तब माता ने कहा कि रुको, सारे देवी देवताओं को तो सीधे हाथ से फूल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन मैं उल्टे हाथ से पूजा स्वीकार करूंगी। और तभी से आज तक मनसा माता को उल्टे हाथ से ही फूल चढ़ाए जाते हैं, प्रसादा चढ़ाया जाता है। इस तरीके से साथियों आपने मनसा देवी माता के दर्शन किए। और ये दुर्गम पहाड़ियाँ हैं साथियों, यहाँ हम ऊपर अभी पहाड़ी की बिल्कुल चोटी पे पहुँचे हुए हैं, जहाँ ये एक छोटा मंदिर भी बना हुआ है जिसमें तपधारी बड़ी, यहाँ ये देखो ये गोमुख है। इस गोमुख से बताया जाता है कि साथियों 2400 घंटे पानी बहता रहता है। अभी तो फिलहाल यहाँ पर कोई रहता नहीं है, पहले यहाँ पर महाराज जगदीश दास जी रहते थे, जो अपनी पूजा आराधना करते थे सिद्ध। अभी वो दूसरी साइड में, नीचे की साइड में मंदिर है एक उनका, वहाँ चले गए हैं। इस तरीके से आपने देखा साथियों मनसा माता के मंदिर का, और ऊपर पहाड़ी पे जो बना हुआ मंदिर है उसका आपने आनंद लिया। सो कैसा लगा ये हमें आप ज़रूर बताएं, ताकि और इनकी पूरी कहानी जानने के लिए हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि हम अगली बार इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। तो
जिनके शरीर में पीड़ा रहती है वो भक्त इनकी पूजा ज़रूर करें। माता बताया जाता है कि माता की कृपा से उनकी सब पीड़ाएं दूर होती हैं और उन्हें कोई भी आर्थिक संकट हो वो भी दूर होता है। वह हर इंसान की जो इच्छा लेके वो जाते हैं सब पूर्ण होती हैं। बोलो मनसा माता की जय।